और अगर वहीं दूसरी तरफ हम प्रायोरिटी की को देखें, उसकी ज्वेल्स का आईपीओ करीब 91 करोड़ 50 लाख का है। क्या छोटी कंपनी और छोटी इशू साइज होने की वजह से इसमें तेज ग्रोथ की संभावनाएं आपको ज्यादा दिखाई देती हैं, या फिर छोटे स्केल के कारण रिस्क भी उतना ही ज्यादा दिखाई देता है? इस छोटे आईपीओ को कैसे देखें? देखिए, पहले हम ये समझते हैं कि प्रायोरिटी ज्वेल्स ये पूरी की पूरी फ्रेश इशू है ना, और यानी कि करीब करीब 45.75 लाख शेयर्स की बात हो रही है। छोटी इशू का एक फायदा ये है कि लिस्टिंग के बाद ये फ्री फ्लोट रिलेटिवली लिमिटेड रहेगा। अगर डिमांड मजबूत रही तो कम फ्लोट की वजह से स्टॉक प्राइस में तेज मूव भी देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके रिस्क भी है। लो फ्री फ्लोटिंग का को वॉलेटिलिटी को थोड़ा बढ़ा सकता है। बिजनेस फंडामेंटल्स पर अगर हम नजर डालते हैं तो FI 26 में पैट सिर्फ इसका लगभग 18 करोड़ यानी कि वर्किंग कैपिटल पर इसका ज्यादा है, 148 दिन का है, और डेट इक्विटी 0.74 और है। ऐसे में किसी बड़े कस्टमर या एक्सपोर्ट मार्केट में अगर कोई भी स्लो डाउन का असर दिखता है तो ये सीधा सीधा अर्निंग्स पे को अफेक्ट करेगा। हाँ, स्मॉल बेस होने के कारण परसेंटेज ग्रोथ तेज दिख सकती है। प्रायोरिटी का FI 24 से लेकर अगर 26 तक का पैट का CAGR करीब करीब हम देखते हैं तो ये 57% है, लेकिन पैट को लगभग 7 करोड़ से बढ़कर 18 करोड़ हुआ है। इसलिए ग्रोथ रेट तो इम्प्रेसिव है, मगर बेस बहुत ही छोटा है। इसके मुकाबले दीपा का एब्सोल्यूट प्रॉफिट स्केल काफी बड़ा है। निवेशक को प्रायोरिटी में ग्रोथ पोटेंशियल के साथ साथ लिक्विडिटी कंसंट्रेशन और एग्जीक्यूशन रिस्क को भी ध्यान देना चाहिए।